हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस कन्या की बात करने जा रही हूँ उनका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ था और वो कन्या है मत्स्यगंधा। राजा सुधन्वा एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। इसी बीच इनकी पत्नी रजस्वला हुई और उनके मन में गर्भ धारण की इच्छा जगी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेशा भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना नदी में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी। इसने वीर्य को ग्रहण किया। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल होने के कारण इसे राजा सुधन्वा के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उनमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा ने बालक को तो अपने साथ रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, तो उसे मछुआरे को दे दिया गया और यही है मत्स्यगंधा। महामुनि पराशर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते घूमते वे यमुना नदी के तट पर आए। खेवट को पराशर मुनि ने नदी पार करने के लिए कहा। उस समय खेवट भोजन कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से मुनिवर को नदी पार करने के लिए कहा। पिता का आदेश मानकर मत्स्यगंधा ने पराशर मुनि को लेकर नदी पार कराया। केवट की ये पुत्री अभी बड़ी हुई थी, इसके सारे अंग पुलकित हो रहे थे। जब मत्स्यगंधा मुनि पराशर को नदी पार करा रही थी तब उस मत्स्यगंधा पर आसक्त हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। मुनि को हाथ पकड़े देख मत्स्यगंधा डर गई और मुनि का आशय समझकर मन में सोचा कि ये मुनिवर तो कामदेव के अधीन हो गए हैं। इस बीच नदी में मेरी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं। मुझे किसी तरह से मुनि को रोककर अब बीच नदी से उस पार तक जाना होगा। ऐसा सोचकर मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा, मुनिवर, आप जैसे महात्मा और धार्मिक की बुद्धि में ऐसा विचार कैसे उत्पन्न हो गया? मुनिवर, क्या आप नहीं जानते, मत्स्य कन्या होने के कारण मेरे शरीर से सदा मत्स्य की गंध आती है, इसलिए आपको मेरा संग नहीं करना चाहिए। तब मुनिवर ने अपने तपोबल से मत्स्यगंधा के शरीर का गंध कस्तूरी के जैसे कर दिया, जिसके सुगंध 4 कोस तक फैल गई। इस बीच मत्स्यगंधा ने पराशर मुनि जी को नदी पार कर लेकर गई। नदी के उस पार ले जाकर मत्स्यगंधा ने मुनि से कहा, मुनिवर, ऐसा कर्म दिन में नहीं किया जाता, इसके लिए तो रात ही सहज वक्त कही गई है। नदी के उस तट पर मेरे पिता है और सभी लोग हमें देख सकते हैं। इस तरह खुले में ये तो कर्म पशु भी नहीं करते। तभी मुनिवर ने उसी वक्त अपने तपोबल से कोहरा उत्पन्न कर दिया, जिससे कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। पराशर मुनि ने तब मत्स्यगंधा से कहा, देवी, मेरे मन में इस सहित तुम्हारे प्रति जो आकर्षण है इसे नियति ही समझना चाहिए, क्योंकि मैंने कई रूपवती स्त्रियों को देखा है, किंतु स्वयं को कभी बहकने नहीं दिया, परंतु आज तुम पर जो मत्स्यगंधा हो आकर्षित हो गया हूँ। इसका कारण यही है कि तुम्हारे गर्भ से विष्णु जी के अंश जन्म लेंगे, जो आगे चलकर वेद को 4 भागों में विभाजित करेंगे, जिससे इनका नाम वेदव्यास पड़ेगा। ये तुम्हारे पुत्र महाभारत का निर्माण करेंगे और समस्त पुराणों का भी निर्माण करेंगे, इसलिए तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। मुनिवर की बातें सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा, मुनिवर, आप तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसके बाद मेरा क्या होगा? तब मुनिवर ने कहा, देवी, मेरे आशीर्वाद से आप पुत्र जन्म के बाद भी कुंवारी ही रहेगी और सदा नव युवती की तरह ही दिखोगी। तुम मेरा यह कार्य करने में मेरी सहायता करो, तुम्हें जो चाहिए वो वर मैं तुम्हें दूंगा। मत्स्यगंधा कहती है, मुनिवर, ऐसा वर दीजिए मेरा ये रहस्य कभी मेरे माता पिता को पता न चले और मैं सदा नव युवती बनी रहूं।
मेरे आपके जैसा ही अद्भुत और शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। मेरी ये सुगंध सदा बनी रहे। मुनिवर मत्स्यगंधा की सारी बातें मान गए। तत्पश्चात पराशर मुनि और मत्स्यगंधा का संयोग हुआ, जिससे मत्स्यगंधा को गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूरी होने के बाद मत्स्यगंधा ने यमुना नदी के द्वीप पर एक बालक को जन्म दिया, और वो जो बालक था वही कहलाया है वेदव्यास। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद से मत्स्यगंधा सत्यवती और गंधा के नाम से जानी गई। एक दिन शांतनु ने सत्यवती को देखा तो वे मोहित हो गए। बाद में शांतनु के पुत्र देवव्रत ने सत्यवती और शांतनु का विवाह करवाया। इस विवाह के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और सत्यवती को वचन दिया था कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का एक नाम पड़ा भीष्म।